लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां लगभग तय कर दी है, लेकिन अब सवाल ये है कि पिछली बार की तरह इस बार भी विपक्ष 7 फेज में हो रही वोटिंग पर क्यों आपत्ति जता रहा है। बता दें कि इस बार 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी और 7 चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इस दौरान यूपी, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक यानी 46 दिनों की लंबी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि इस मुद्दे पर खड़गे का कहना है कि 7 चरणों में चुनाव का मतलब है कि लगभग सभी विकास कार्य रुक जाना और लगभग 70 से 80 दिनों तक रुकने का मतलब है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि देश कैसे प्रगति करेगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के अनुसार लोग नहीं चलेंगे, सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी, बजट खर्च नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। चुनाव 3 या 4 फेज के भीतर पूरे हो सकते थे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि देश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए तिथि की घोषणा का स्वागत है। यदि ये चुनाव कम समय में करीब 3 या 4 चरणों में होता तो ज्यादा बेहतर होता। इससे समय और संसाधन दोनों की बचत के साथ ही चुनावी खर्च कम करना संभव होता। पर अब सवाल ये है कि इस मुद्दे पर बीजेपी का क्या नजरिया है। तो आपको बता दें कि एक तरफ विपक्ष लंबे चुनावों पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं बीजेपी का तर्क है कि लंबे समय का लाभ सभी पार्टियों को एक जैसा मिलेगा। ये सभी दलों के लिए बराबर समय है। खुद करनाल से बीजेपी कैंडिडेट मनोहर लाल ने ये बात कही है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सटीक तरह से हो पाए। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।